over the sacrum and right SI joint. लूज रखो. Done. तो ये हो गया इनग्विनल लिगामेंट. थोड़ा सा हल्का सा एक प्रेशर डाल के थोड़ा सा वहाँ पे रखना पड़ता है हाथ को. एंड दिस हेल्प्स टू रिलीव लॉट्स ऑफ स्पैज़म इन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हिप. আপনার 6-7 বছরের আগে কি ঘটনা ঘটেছিল? সিঁড়িতে জল পড়েছিল, জল পড়ার পরে পাটা পড়ে গেছিলাম, একদম 4-5টা সিঁড়ি বেরিয়ে চলে গেছে। তারপরে 6-7 বছর পর বিগত সেখানে নয় কম বেশি ব্যথা ছিল, চলে যেত, অসুবিধা নেই. কবে ব্যথাটা আবার বাড়লো? প্রায় 4-5 মাস আগে থেকে প্রচুর বাড়া আরম্ভ হলো. যেদিন আমার কাছে এসেছিলেন সেদিন কত 10-এ ব্যথা ছিল? 10-এ 10ই ছিল. কোথায় ব্যথাটা ছিল তখন? কিভাবে নাম ছিল বা তুমি কিভাবে যাচ্ছিল একটু দেখাও. কোমর, হ্যাঁ, ব্যথাটা पाटा অবধি पूरा पाटा अवधि नीचे दिखे चले जाते. तो हम अभी उनका MRI थोड़ा सा देख लेते हैं और उससे पता चल जाएगा क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है उनको. आइए मेरे साथ. ये MRI देखेंगे. ये लैटरल व्यू यानी साइड व्यू. यहाँ पे देखिए उनका कितना ह्यूज कार्वेचर हो गया. तो इतना ह्यूज कार्वेचर लंबर लॉर्डोसिस होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे हाइपरकाइफोसिस यानी पीठ जो है ऐसा हो गया, सीधा होना चाहिए, ऐसे हो गया, तो आगे झुक गया. आगे झुक जाने के कारण से यहाँ पे जो मस्कुलेचर होता है वो मसल्स एकदम टेंस टाइट हो गया. इसका मतलब ये है कि उनको स्यूडोसायाटिका हुआ है. दिस मींस दैट उनका कहीं पे नर्व दब गया बिकॉज ऑफ मसल स्पैज्म और वाइस वर्सा. पहले हम ऑलवेज सेक्रल रॉकिंग करते हैं. दिस एक्चुअली माय असिस्टेंट्स और जूनियर्स डू इट, क्योंकि ये सेक्रल रॉकिंग में क्या होता है तो रिलीज हो जाता है L5 S1 या L4 L5 में जो भी स्टिफनेस, क्रैम्पिंग, स्पैज्म सेंसेशन होता है. सो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टेक्निक. दिस इज मोर ऑफ एन ऑस्टियोपैथिक टेक्निक rather than a chiropractic one where we try to mobilize the sacroiliac joint. वही हम कर रहे हैं. एंड फिर हम थोड़ा सा सेक्रल स्ट्रेच अच्छा लगता है उनको तो सेक्रल स्ट्रेच देते हैं. तो ये सेक्रल स्ट्रेच बेसिकली दोनों तरफ में होता है, बट क्योंकि उनका बाएं तरफ उनमें ज्यादा साइटिका और स्यूडोसाइटिका है, हम मेरा हाथ थोड़ा सा फोर्स या प्रेशर करेंगे टुवर्ड्स द लेफ्ट एंकल के तरफ से ऐसे. तो ये हम थोड़ा सा रखेंगे ऐसे कुछ देर तक, बिकॉज दिस वर्क्स इन द फिजिक्स प्रिंसिपल ऑफ क्रीप फैक्टर. धीरे धीरे वो बढ़ाता है, स्ट्रेच फैक्टर बढ़ाता है, और फिर हम थोड़ा सा 3-2-1 एक जर्क देंगे. तो जर्क से क्या होता है वो रिसेट हो जाता है एट द बेस ऑफ द सेक्रम. अभी हम काइरोप्रैक्टिक ड्रॉप टेबल यूज करेंगे एंड उसके साथ L5 S1 एंड L4 L5 ये दो पॉइंट को सेट करेंगे या एडजस्ट करेंगे. देखिए कैसे करेंगे. पोजीशन ऑफ हैंड चेंज हो जाएगा. कम ऑन. ये बहुत तरह का होता है यूज ऑफ काइरोप्रैक्टिक ड्रॉप टेबल. तो हम उनके लिए दो तरह का यूज किए टू रीसेट द L4 L5 S1 जंक्शन. एंड फिर हम SI जॉइंट का अभी करेंगे. देखिए कैसे करते हैं. ये हो गया लेफ्ट SI joint reset. Readjustment of left SI joint over the sacrum and right SI joint. लूज रखो. Now लेफ्ट SI joint मगर राइट ओवर लेफ्ट करते हैं तो इसका पोजीशनिंग डिफरेंट होता है. बस मेरा एक फेवरेट जो गो टू है वो है ऑस्टियोपैथिक टेक्निक वेयर आई रिलीज द इंग्विनल लिगामेंट. उसके बाद आई विल रिलीज द psoas मसल. पहले इंग्विनल लिगामेंट. तो ये हो गया इनग्विनल लिगामेंट. थोड़ा सा हल्का सा एक प्रेशर डाल के थोड़ा सा वहाँ पे रखना पड़ता है हाथ को. एंड दिस हेल्प्स टू रिलीव लॉट्स ऑफ स्पैज्म इन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हिप. तो वही हम कोशिश कर रहे हैं. एंड आई बैक ऑफ 3-2-1. ছেড়ে মাথার উপরে দুটো হাত লুজ রাখুন. শরীরটাকে লুজ রাখুন. এখনো টাইট করে আছে. ছেড়ে দিন. লম্বা শ্বাস নিয়ে ছাড়ুন. একদম পারফেক্ট. লম্বা শ্বাস নিয়ে ছাড়ুন. টেবিলটাকে চেপে থাকুন দু পায়ে. বাস ভেরি লম্বা শ্বাস নিয়ে ছাড়বেন. वेरी उठे दाना. व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, उनका देखे थे MRI में हाइपरकाइफोसिस है. तो वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस दैट हाइपरकाइफोसिस टू नॉर्मल कर्वेचर ऑफ द थोरैसिक स्पाइन. जो उनका पीठ का जो पूंछ भाग होता है यानी काइफोसिस होगा वो धीरे धीरे हम आगे की तरफ लेके जाए ताकि वो फ्लैट हो जाए. पूरे दूर सामने लंबा सांस नीचे. बस वेरी. আবার নিজের সামনে দিকে বুক লম্বা টানুন.
पाटा तुलबे ना ना. This is a very useful technique of using blunt, wooden hammer to relieve the muscle spasm. ये बहुत फायदेमंद टेक्निक. तुलू ना ना. हाँ. अभी हम सेक्रोइलियाक जॉइंट लेफ्ट साइड का वो रीसेट कर रहे हैं या रीअलाइन कर रहे हैं. यूजुअली क्या होता है, जिस साइड में सीरो साइडिका होता है वो पैर फंक्शनली शॉर्ट होता है, बट उनके केस में ये राइट साइड थोड़ा सा शॉर्ट है. तो ये शॉर्टनिंग हम अभी ठीक करेंगे. लूज लूज एकदम बराबर लाइन. जिनका भी साइटिका या सीरो साइटिका या स्लिप डिस्क है, आगे झुकना एकदम मना है. किसके लिए? जिनका भी साइटिका, सीरो साइटिका, स्लिप डिस्क सिमिलर प्रॉब्लम है, सीरो साइटिका, तो उनका भी आगे झुकने से दिक्कत होता था, दर्द होता था, एकदम शार्प शूटिंग पेन नीचे जाता था. तो अभी देखते हैं वही चीज करके उनको प्रॉब्लेम हो रही है. आगे झुके देखें. अब আসলে কোনো অসুবিধা কোনো কিছু একদম নেই. তো এখন 10-এ কত মতন ব্যথা আছে, এখন হয়তো কিছুই নেই, বাট জিরো আর কি, পুরো জিরো. तो वेरी गुड. तो उनका तो खैर उनका तो एकदम समाधान हो गया, सोल्यूशन हो गया, उनका जीरो है. तो ऑब्वियसली उनको जो मसल स्पैज्म और जो हड्डी का रीअलाइनमेंट हम करके उनको ये स्टेटस में पहुंचा दिया. यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ है. इन वी विल गिव हिम हर एक्सरसाइजेस, जो एक्सरसाइज उनको करना है डेली, तो वो डेली एक्सरसाइज करके और भी फिट एंड फाइन होना है. और फिर हम 1 महीना 1.5 महीना बाद उनको बुलाएंगे और देखेंगे उनका स्टेटस क्या है. तो यूजुअली हमारा जो प्रोटोकॉल, जो बाहर से आते हैं हमारे पास, दूर दूर से आते हैं, देश से बाहर से आते हैं, वो 1 हफ्ता 10 दिन मान के थोड़ा सा आना पड़ेगा आपको, ताकि हम कंसल्टेशन करके ठीक तरह से डायग्नोसिस करने के बाद आपका ट्रीटमेंट दे सके. यूजुअली हमारा ट्रीटमेंट इन जनरल होता है 3 दिन का या मैक्सिमम 4 दिन. जल्दी से फोन घुमाइए. हमारा फोन लाइन 3 फोन लाइंस है, वो सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक खुला है, मंडे टू सैटरडे. और अगर उसमें भी दिक्कत हो रहा है तो वेबसाइट जानिए www.docsanjaysarkar.com. वहाँ पे भी बुक माई अपॉइंटमेंट से बुक कर सकते हैं. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी.